क्या आपने कभी आईने में देखकर सोचा है, मैं और बेहतर दिख सकती हूं? या फिर महसूस किया है कि ग्लो सिर्फ बाहर नहीं, भीतर से भी आना चाहिए? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ एक ग्लो अप गाइड नहीं, एक अंदरूनी क्रांति है। यहां आप सीखेंगे कैसे खुद को अपनाना, खुद से प्यार करना और बिना महंगे प्रोडक्ट्स के भी असली ग्लो पाना मुमकिन है। और सबसे खास बात, यह निखार दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि सुंदरता एक खास ढांचे में होती है। गोरी त्वचा, पतला शरीर, सीधे बाल, नुकीली नाक, परफेक्ट होंठ। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें महसूस होता है कि ये परिभाषाएं सिर्फ विज्ञापनों की देन हैं, हमारी आत्मा की नहीं। फिर भी इन आदर्शों की गूंज इतनी गहरी होती है कि हम खुद को देखते वक्त भी उसी चश्मे से देखते हैं, और वही चश्मा हमें तोड़ने लगता है। एक लड़की आईने के सामने खड़ी होती है। वो खुद को देखती है, लेकिन जो उसे दिखाई देता है वो बस उसकी कमियां होती हैं। मरीना थोड़ी बड़ी है, होंठ कुछ मोटे हैं, आंखें उतनी बड़ी नहीं जितनी उसे पसंद हैं, और स्किन का रंग भी गोरा नहीं। उसका मन करता है कि काश वो किसी और जैसी होती। वो सोचती है, मैं जैसी हूं वैसी क्यों हूं? और यही सवाल उसके भीतर एक जंग की शुरुआत कर देता है। हमारी पीढ़ी में आत्मस्वीकृति का सबसे बड़ा कारण है तुलना। सोशल मीडिया पर हर दिन ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जो परफेक्ट लगते हैं। लोग अपने चेहरे की बत्तियां कम करके फिल्टर से निखार लाते हैं, और हम सोचते हैं ये सब असली हैं और मैं नकली। जबकि सच्चाई उल्टी है। असली तुम हो। तुम्हारी वो मुस्कान जो बिना कैमरे के भी खिलती है, वो आंखें जो रो चुकी हैं पर फिर भी चमकती हैं, और वो चेहरा जो हर अनुभव के साथ बदलता है, निखरता है। पर इस सच को महसूस करने में वक्त लगता है, और उस वक्त में कई बार हम खुद को खो देते हैं। आईने से डर लगने लगता है। हम सुबह चेहरा देखने से कतराने लगते हैं। हमें डर होता है कि कहीं आईना हमें वही ना दिखा दे जो दुनिया दिखा रही है, एक कम इंसान। लेकिन सच्चा ग्लो तब आता है जब हम आईने को दुश्मन नहीं, दोस्त बना लेते हैं। मिरर थेरेपी इसी विचार से शुरू होती है। हर सुबह जब तुम आईने में देखो, खुद से आंख मिलाओ। कोई फिल्टर्स नहीं, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ खुद से एक बात, मैं जैसी हूं वैसी ठीक हूं। ये कहना आसान नहीं होगा। शुरुआत में लगेगा कि झूठ बोल रहे हो, पर जैसे जैसे ये रोज कहोगे, तुम्हारे अंदर एक बदलाव शुरू होगा। धीरे धीरे तुम आईने में अपने फ्लॉज नहीं, अपने फीचर्स देखोगे, अपनी यूनिकनेस। और यही सेल्फ अफर्मेशन का पहला कदम है। कई लड़कियों ने बचपन में बॉडी शेमिंग का सामना किया है। स्कूल में किसी ने कहा, तेरी नाक तो बहुत बड़ी है, तेरे पैर काले हैं, तू लड़कों जैसी लगती है, तेरी आवाज भारी है। ये शब्द मजाक के रूप में कहे जाते हैं, पर असर जिंदगी भर रहता है। जब भी हम कोई नया कपड़ा पहनते हैं, वो कमेंट याद आता है। जब भी हम किसी के सामने जाते हैं, हमें डर लगता है, क्या वो भी वही सोचेगा? पर क्या वो शब्द आज भी तुम्हारी पहचान का हिस्सा होने चाहिए? कहानी एक लड़की की है जो कॉलेज में अपनी पिगमेंटेशन की वजह से मेकअप नहीं करती थी। उसे लगता था कि उसका चेहरा छुपाने लायक है। पर एक दिन उसने बिना मेकअप क्लास जाना शुरू किया। शुरुआत में डर लगा, फिर डर का असर कम हुआ, और फिर वो खुद को आईने में देखकर मुस्कुराने लगी। अब वो कहती है, मुझे पहले लगता था मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, अब मुझे लगता है मेरा चेहरा ही मेरा हौसला है। क्योंकि जब हम खुद को फील करना सीखते हैं, तब हमें फिल्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती। फिल्टर्स बाहर के लिए होते हैं, फीलिंग हमारे लिए। जब हम किसी सुबह उठकर खुद से पूछते हैं, मैं कैसा महसूस कर रही हूं, और जवाब आता है, थोड़ा थका हुआ हूं पर जिंदा हूं, ठीक हूं, तो समझो तुम जाग रहे हो। असली जागना। सेल्फ टच हीलिंग भी इसी का हिस्सा है। खुद के हाथों से अपने चेहरे, बालों, त्वचा को छूना, प्यार से, स्वीकार से, एक बहुत बड़ी थेरेपी होती है। जब तुम अपने गालों को सहलाते हो, अपने बालों को धीरे धीरे संवारते हो, तब शरीर को भी लगता है, मैं केयर्ड हूं, मैं एक्सेप्टेड हूं। बहुत लोगों को अपने फ्रेकल्स पसंद नहीं आते, पिगमेंटेशन को छुपाते हैं, हेयर फॉल से डर जाते हैं, अनइवन स्किन, डार्क एल्बोज, स्ट्रेच मार्क्स, इन्हें फ्लॉज मानते हैं। लेकिन क्या कोई पेड़ कभी सोचता है कि उसकी एक शाखा बड़ी क्यों है और दूसरी छोटी क्यों? तुम भी उसी प्रकृति की रचना हो। हर निशान, हर धब्बा, हर बदलाव एक कहानी है, एक संघर्ष की निशानी है। और क्या कहानियां सिर्फ स्मूथ होनी चाहिए? नहीं, कुछ निशान तुम्हारी हिम्मत दिखाते हैं, कुछ तुम्हारी जीत। अब अगर इन्हें छुपाना बंद कर दो तो वो तुम्हें निखारने लगेंगे। फ्रेकल्स एक यूनिक पैटर्न है, पिगमेंटेशन आपकी त्वचा का अनुभव है, स्ट्रेच मार्क्स आपकी ग्रोथ की कहानी है। इन्हें मेकअप से नहीं, नजरिए से बदलो।
अब बात आती है उस रूटीन की जो इस स्वीकृति को अभ्यास में बदले। हर सुबह एक छोटा सा वक़्त निकालो केवल अपने लिए। एक डायरी लो और हर दिन उसमें लिखो आई एम से शुरू होने वाले 21 वाक्य। आई एम ब्यूटिफुल, आई एम इनफ, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम यूनिक एंड पावरफुल, आई एम ग्लोइंग फ्रॉम विद इन। ये शब्द सिर्फ कागज पर नहीं, तुम्हारे अंदर उतरेंगे। धीरे धीरे ये तुम्हारी सोच बन जाएंगे। और जब सोच बदलती है तो चेहरा भी बदलता है, आत्मा का रंग निखरता है, और वो किसी फेयरनेस क्रीम से नहीं आता। एफर्मेशन स्क्रिप्ट भी बनाओ, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके रोज सुनो। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी परफेक्ट हूँ। दुनिया कुछ भी कहे, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी हर कमी को अपनाती हूँ और उन्हें अपनी ताकत बनाती हूँ। मैं हर दिन नया निखार महसूस करती हूँ। इन्हें सुनना शुरुआत में अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे वो आवाज तुम्हारी अपनी लगेगी। फिर तुम कहीं भी रहो, वो आत्मविश्वास तुम्हारे साथ रहेगा। ग्लो अप केवल बाहरी बदलाव नहीं होता, वो उस दिन शुरू होता है जब तुम खुद को देखने लगती हो, आंखों से नहीं, दिल से। जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या देख रही है, बल्कि ये मायने रखता है कि तुम खुद को क्या समझ रही हो। ग्लो एक एनर्जी है, और वो एनर्जी तब आती है जब हम लड़ना बंद करते हैं अपने ही रिफ्लेक्शन से। तो अगली बार जब तुम आईने के सामने खड़ी हो तो मुस्कुरा देना। तुम जैसी हो वो कोई और नहीं हो सकता। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। ग्लो अप वहीं से शुरू होता है, जब तुम खुद से नजरें नहीं चुराती, बल्कि खुद को पहली बार सच में देखती हो। आपका शरीर आपकी आत्मा का पहला घर है, और उस घर को सजा संवार कर रखना कोई दिखावा नहीं, एक जिम्मेदारी है। जो सुंदरता बाहर से दिखती है वो भीतर के प्रेम, देखभाल और समझ से उपजती है। अक्सर हमें लगता है कि अच्छा दिखने के लिए महंगे ब्रांड, स्पा ट्रीटमेंट या बड़े बड़े ब्यूटी सेशन जरूरी हैं, लेकिन सच तो यह है कि असली निखार उन छोटी छोटी बातों से आता है जो आप हर रोज खुद के लिए करती हैं, प्यार से, समझदारी से। सुबह उठते ही मुंह धोने की आदत, दिन में 2 बार बालों को सुलझाना, रात को चेहरे को बिना मेकअप के साफ करना, यही असली स्किन केयर रूटीन है। कोई ब्रांडेड सीरम तभी असर करता है जब त्वचा पहले से साफ और देखभाल की हुई हो। एक अच्छा फेस वॉश आपकी स्किन टाइप के हिसाब से, एक साधारण गुलाब जल वाला टोनर और फिर मॉइस्चराइजर, इतना ही काफ़ी है अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें। स्किन को महंगे एक्सपेरिमेंट नहीं, नियमित देखभाल चाहिए। बालों की बात करें तो तेल लगाने की परंपरा सिर्फ दादी नानी की आदत नहीं, एक वैज्ञानिक सच्चाई है। सरसों का तेल सर्दियों में और नारियल का तेल गर्मियों में। यह शरीर की प्रकृति और मौसम के हिसाब से बेस्ट काम करता है। हफ्ते में 2 बार तेल लगाकर 2 घंटे बाद शैम्पू करें। शैम्पू ऐसा चुनें जिसमें बहुत ज्यादा फोम न बने, क्योंकि ज्यादा झाग मतलब ज्यादा केमिकल। स्कैल्प की मालिश करना बालों की जड़ों को ऑक्सीजन देता है, जो बालों को लंबा और मजबूत बनाता है। घरेलू फेस पैक कभी कभी ब्रांडेड प्रोडक्ट से ज्यादा असरदार होते हैं, खासकर जब स्किन संवेदनशील हो। बेसन, हल्दी, दही, गुलाब जल जैसे इंग्रेडिएंट्स से तैयार पैक चेहरे को चमक तो देते ही हैं, साथ ही किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होता। जबकि कई बार बड़े ब्रांड वाले फेस पैक में मौजूद केमिकल्स स्किन को ड्राई या रिएक्टिव बना सकते हैं। फर्क सिर्फ कंसिस्टेंसी और पेशेंस में है। फिर आता है वो हिस्सा जो हमारे ग्लो को भीतर से चमक देता है, हमारी डाइट। 15 से 30 की उम्र में शरीर सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। इसी उम्र में हार्मोन्स बदलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है, और साथ ही ग्लो या डलनेस भी यहीं से शुरू होती है। ऐसे में जो खाना आप रोज खाती हैं वही आपका सौंदर्य बनाता है। जंक फूड में टेम्पोरेरी कंफर्ट तो मिलता है, लेकिन उसके बाद शरीर थका हुआ महसूस करता है। ऑयली चीजें स्किन के पोर्स को क्लॉग कर सकती हैं, जिससे एक्नी और डलनेस आने लगती है। इसकी जगह पर सीजनल फ्रूट्स जैसे संतरा, पपीता, अमरूद और वेजिटेबल्स जैसे पालक, गाजर और लौकी ज्यादा मददगार होती हैं। ये शरीर में नमी बनाए रखते हैं और डाइजेशन सुधारते हैं। पानी सबसे बड़ा स्किन डॉक्टर है। दिन भर में कम से कम 8 गिलास पानी पीने की आदत ग्लो को बनाए रखने में सबसे अहम है। अगर आप चाहें तो पानी में नींबू, पुदीना या खीरे के टुकड़े डालकर इन्फ्यूज्ड वाटर भी बना सकती हैं, जो डिटॉक्स में मदद करता है। दालें, मूंगफली, चना, सोया जैसे प्रोटीन स्रोत बालों, नाखूनों और त्वचा को मजबूती देते हैं। कैल्शियम के लिए दही और दूध, और हेल्थी फैट्स के लिए घी और नारियल बहुत जरूरी हैं। खाना आपकी त्वचा से बात करता है। अगर आप उसे जादू खिलाएंगी तो वह जादू ही दिखाएगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करती है, कपड़े, ड्रेसिंग। लोग अक्सर ट्रेंड के पीछे भागते हैं, लेकिन जो कपड़ा आपके शरीर पर अच्छा नहीं लगता, वो ट्रेंड कितना भी वायरल हो, आपके लिए गलत है।
सबसे पहले अपने बॉडी टाइप को समझिए। अगर आपका अपर बॉडी भारी है तो वी नेक या थोड़ा लूज टॉप पहनना ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके हिप्स ज्यादा चौड़े हैं तो हाई वेस्ट बॉटम्स और थोड़ा लंबा कुर्ता आपके फिगर को बैलेंस करता है। स्ट्रेट बॉडी वाले लोग लेयर पहन सकते हैं, जैकेट्स या श्रग जो कर्व्स इल्यूजन दे। कर्वी गर्ल्स के लिए फिटेड कपड़े ज्यादा फ्लैटरिंग होते हैं, लेकिन ओवर टाइट कपड़े डिस्कम्फर्ट भी देते हैं। अपने कपड़ों में कंफर्ट सबसे जरूरी है। इंडियन और वेस्टर्न मिक्स स्टाइल आजकल आम हो गई है, लेकिन जरूरी यह नहीं कि सब पर अच्छा लगे। आपकी पर्सनैलिटी शांत है तो अर्थी टोन्स, ब्राउन, बेज, ऑलिव आप पर खिलते हैं। आप बोल्ड हैं तो रेड्स, ब्लैक्स, नियॉन्स ट्राई करें। ज्वेलरी भी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप सिंपल हैं तो छोटे स्टड्स, मिनिमल चेन्स काफी होते हैं। अगर आउटगोइंग हैं तो बड़े ईयरिंग्स, चंकी बैंगल्स पहनना अच्छा लगता है। लेकिन सबसे जरूरी है आप खुद को उस लुक में कैसा महसूस कर रही हैं। फुटवेयर और बैग्स भी वही रखें जो प्रैक्टिकल हों। हाई हील्स तब तक पहने जब तक आपकी रीढ़ खुश है। बैग्स ऐसा लें जो आपकी डे टू डे नीड्स और पर्सनैलिटी के अनुकूल हों। बैकपैक, स्लिंग या टोट। अब बात करते हैं उस चीज की जो दिखती नहीं लेकिन सबसे ज्यादा असर डालती है, हाइजीन। अंडर आर्म्स को साफ और ड्राई रखना फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। हेयर ट्रिमिंग और ब्रीथेबल कॉटन इनरवेयर रखने से बॉडी स्मेल कम होता है। नेल हाइजीन सिर्फ एस्थेटिक नहीं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन भी है। नाखूनों को साफ रखना, उन्हें बार बार काटना और कभी कभी उन्हें तेल से मसाज करना एक छोटा बट पावरफुल हैबिट है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर भी ध्यान देना जरूरी है। सैनिटरी पैड्स या मेंस्ट्रुअल कप्स का सही समय पर बदलाव, इंटीमेट वॉश का ओकेजनल यूज और कॉटन बेस्ड अंडरगारमेंट्स रखना, ये सभी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी राहत देती हैं। अब अगर आप चाहती हैं कि आपके शरीर की खूबसूरती टिके तो आपको सोना भी सीखना होगा। रात की नींद से ज्यादा जरूरी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है। सोते वक्त ही शरीर रिपेयर करता है, स्किन सेल्स रिजनरेट होती हैं, डार्क सर्कल्स फेड होते हैं और मन शांत होता है। अगर आप रोज रात को 10 बजे सो नहीं सकती तो कम से कम एक फिक्स्ड रूटीन बना लें। 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दें, नींबू पानी या हल्का दूध पिएं, कोई किताब पढ़ें और आंखों पर थोड़ा गुलाब जल लगाएं। नेचुरल एंटी डार्क सर्कल थेरेपी के लिए बादाम तेल और शहद मिलाकर आईज के नीचे लगाएं। इससे आंखों की थकान भी दूर होती है और त्वचा को आराम मिलता है। नींद की कमी से हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, एक्नी और प्रीमेच्योर एजिंग हो सकती है, इसीलिए इसे हल्के में लेना खुद से बेईमानी है। एक्सरसाइज और मूवमेंट केवल वेट लॉस के लिए नहीं है, ये आपके अंदर की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए है। कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग बस रोज सुबह टहलते हैं, लेकिन सभी में एक बात कॉमन है, मूवमेंट से बॉडी में एक नई ऊर्जा दौड़ती है। योगा आपकी पोस्चर, डाइजेशन और बॉडी टोन को सुधारेगा। वॉकिंग आपका मन शांत करेगा। डांस आपको खुद से कनेक्ट करेगा। अगर आपके पास समय कम है तो घर पर 7 मिनट बॉडी ग्लो रूटीन अपनाएं। 3 मिनट स्किपिंग या स्पॉट रनिंग, 2 मिनट स्ट्रेचिंग, 1 मिनट फेशियल मसाज, 1 मिनट डीप ब्रीदिंग। इतना ही काफी है शरीर को जगाने के लिए। ग्लो बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उगता है। वो हर उस डिसीजन से आता है जो आप खुद के लिए लेती हैं, खाने से लेकर पहनने तक, बोलने से लेकर सोने तक। अगर आप खुद को नर्चर करती हैं तो दुनिया खुद को आपकी ओर खिंचता हुआ पाएगी। ग्लो अप कोई चमत्कार नहीं है, वो एक अभ्यास है। और जब आप हर दिन ये अभ्यास करती हैं प्यार से, कंसिस्टेंसी से, तब शरीर, मन और आत्मा तीनों मिलकर आपके लिए वो चमक बनाते हैं जो कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे सकता। ग्लो का असली रहस्य ये नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि ये कि आप खुद को किस नज़र से देखती हैं और अपने शरीर को कितना प्रेम देती हैं। हर दिन जब हम आईने में देखते हैं तो हम खुद को सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक कहानी की तरह देखते हैं, और उस कहानी का हर अध्याय हमारे व्यवहार, कपड़ों, मुस्कान और हमारी उपस्थिति में झलकता है। कोई भी इंसान अचानक से ग्लो नहीं करता, वह धीरे धीरे हर रोज के आत्मसंवाद, हर छोटे आत्मनिर्णय और हर बार खुद को हाँ कहने से निखरता है। शाइन तब शुरू होती है जब आप खुद को देखना और महसूस करना सीख जाते हैं। अपने बारे में बोलना, खुद की तारीफ करना, यह किसी घमंड की निशानी नहीं, यह उस सच्चाई का स्वीकार है जिसे अब तक आप दबा कर रखती आई थीं। जब आप अपने मन में कहती हैं, मुझे अपनी मुस्कान पसंद है, तो शुरुआत में शर्म सी लगती है, जैसे ये कहना गलत हो। पर यह शर्म सिर्फ समाज ने दी है, जिसने हमेशा आपको खुद को कम आंकने की आदत दी है। अब वक्त है उस आदत को पलटने का। हर सुबह जब आप तैयार होती हैं, बालों में कंघी करती हैं, होठों पर हल्की सी मुस्कान लाती हैं, वहीं से शुरू करें।
मैं बहुत ही ग्रेसफुल हूँ, मेरा चेहरा तेज से भरा है, मेरी आंखों में गहराई है। ये बातें खुद से बोलना कोई बनावटी बात नहीं, ये आपका सच है। आपको खुद की तारीफ करने से डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें हमेशा दूसरों से अप्रूवल चाहिए होता है, लेकिन आज के बाद ये अप्रूवल आपको खुद से लेना है। एक छोटा रिचुअल बनाए। जब आप दिन की शुरुआत करें तो आईने में देखकर खुद को एक कॉम्प्लीमेंट दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस कॉम्प्लीमेंट को सुनकर आपका पॉस्चर भी बदल गया है। आप ज्यादा स्ट्रेट खड़ी होती हैं, आंखों में चमक आती है और उस चमक को कोई नहीं छुपा सकता। स्टाइल की बात करें तो असली ग्लो तब आता है जब आप अपने पहनावे में कंफर्ट और सेल्फ एक्सप्रेशन दोनों को बैलेंस करना सीखती हैं। कपड़े सिर्फ शरीर ढकने का जरिया नहीं होते, ये आपकी माइंडसेट को दुनिया के सामने पेश करने का तरीका है। किसी पार्टी में जाएं या ऑफिस इंटरव्यू में आप क्या पहनती हैं वो खुद पर आपके भरोसे को दर्शाता है। अगर आप हाई वेस्ट जीन्स में कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं तो वो आपकी सिग्नेचर हो सकती है। किसी को साड़ी में ग्लो आता है, किसी को कुर्ती में। यहाँ कंपटीशन नहीं, कनेक्शन होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा पावरफुल कम्युनिकेटर होता है। सीधी कमर, उठी हुई ठोड़ी, हल्की मुस्कान और स्टेडी आंखों का कांटेक्ट, ये सब बिना एक शब्द बोले आपके आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। किसी भी स्टाइलिंग गाइड में पोस्चर को सबसे पहला नंबर मिलना चाहिए। आपके पास 3 कोर लुक्स जरूर होने चाहिए। इंटरव्यू लुक, सिंपल, क्लीन, शार्प। सॉलिड कलर शर्ट या कुर्ती, नीटली टाइड हेयर, मिनिमल ज्वेलरी और लो हील फुटवेयर। ये लुक बोलता है मैं तैयार हूं, मैं भरोसेमंद हूं। पार्टी लुक, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें। बोल्ड ईयररिंग्स, ओपन हेयर या स्लीक बन, शिमर या प्रिंट्स, पर ऐसा जो आपको हैवी न लगे। कंफर्ट हमेशा प्रायोरिटी हो। कैजुअल लुक, खुद के लिए, खुद से मिलने के लिए। चाहे वो बॉयफ्रेंड जीन्स हो या कॉटन मैक्सी ड्रेस, ऐसा कुछ जो आपको घर जैसा लगे। स्नीकर्स या स्लाइडर्स, जैसे दिन हो वैसे आप भी। अब बात सोशल प्रेजेंस की। आज की दुनिया में इंस्टाग्राम आपका डिजिटल चेहरा बन चुका है, लेकिन असली ग्लो फिल्टर्स में नहीं, फील में होता है। जब आप रियल फोटोज, रियल कैप्शंस और रियल एक्सप्रेशन डालती हैं तो लोगों को आपसे जुड़ाव महसूस होता है। फेक लाइफस्टाइल दिखाना सिर्फ टेम्पररी वैलिडेशन देता है, लेकिन आपकी ऑथेंटिसिटी परमानेंट बॉन्डिंग बनाती है। आप चाहें तो हर हफ्ते एक रियल मी पोस्ट डालें जिसमें आप बिना मेकअप, घर के कपड़ों में या किसी रैंडम मोमेंट को शेयर करें। ट्रस्ट कीजिए, लोग जुड़ेंगे, क्योंकि लोग सच से जुड़ना चाहते हैं। फिर आता है बाउंड्रीज का मामला। ग्लो सिर्फ स्किन का नहीं होता, एनर्जी का भी होता है, और उस एनर्जी को सुरक्षित रखने के लिए आपको बाउंड्रीज चाहिए। जब आप किसी टॉक्सिक इंसान को नहीं कहती हैं तो आप खुद से हाँ कह रही होती हैं। यह समझना जरूरी है कि हर वो रिश्ता जो आपको थकाता है आपकी इनर ग्लो को फीका करता है। दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीग्स, किसी से भी अगर आपको बार बार गिल्ट, शेम या इनसिक्योरिटी महसूस होती है तो वह रिश्ता आपको नरिश नहीं कर रहा बल्कि ड्रेन कर रहा है। और जब आप ऐसे लोगों से दूरी बनाते हैं और उन लोगों से जुड़ते हैं जो आपकी ग्रोथ को समझते हैं, तब आप इमोशनल हाइजीन बना पाती हैं, और यही इमोशनल हाइजीन असली सुंदरता की जड़ होती है। अब बात माइक्रो हैबिट्स की, जो धीरे धीरे आपका लाइफस्टाइल और आपका फेस दोनों बदल सकती हैं। सुबह ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करें। हर सुबह 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह आदत आपकी एनर्जी को सॉफ्ट और रेडिएंट बनाएगी। पोस्चर करेक्शन पर रोज थोड़ा ध्यान दें, बैठते वक्त, चलते वक्त, उठते वक्त। एक ओपन पोस्चर आपकी ऊर्जा को और आपके चेहरे की भंगिमा को खुला और आकर्षक बनाता है। स्क्रीन टाइम लिमिट्स, दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखें जहां कोई भी स्क्रीन ना हो। उस समय का उपयोग किताब पढ़ने, चलने, लिखने या चाय पीने में करें। इससे आपकी आंखें, दिमाग और आत्मा तीनों को शांति मिलती है। मी टाइम को पूजा की तरह ट्रीट करें, चाहे 10 मिनट का हो या 1 घंटा। उस समय आप खुद से जुड़ें, खुद को निहारें, अपने भीतर के विचारों को सुनें। और फिर आता है यह पूरी यात्रा का अंतिम बट ट्रांसफॉर्मेटिव रिचुअल, आई ओन माई ब्यूटी सर्कल। यह एक बहुत ही खास एक्टिविटी है जो आपके भीतर हुए पूरे बदलाव को सेलिब्रेट करेगी। आपके पास कोई पुरानी तस्वीर है? वह तस्वीर निकालिए, कोई स्कूल की, कॉलेज की, या वो जब आप खुद से नाराज रहती थीं। उस तस्वीर को ध्यान से देखिए और अब आज की एक नई तस्वीर खींचिए, उसी आईने के सामने, उसी घर में, पर नए आत्मविश्वास के साथ। अब दोनों तस्वीरों को पास पास रखें और महसूस करें सिर्फ चेहरे में क्या बदला है, पोस्चर में क्या बदला है, एनर्जी में क्या बदला है। क्या आज की तस्वीर में मुस्कान असली है? क्या आंखों में चमक है? क्या आप खुद को देख पा रही हैं? फिर आंखें बंद करें और मन में 2 बार कहें, आई ओन माई ब्यूटी, मैं जैसी हूं वैसी सबसे सुंदर हूं।
इस पूरे ग्लो अप गाइड की सबसे बड़ी जीत यही है। अब आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। अब आप खुद अपने रिफ्लेक्शन से प्यार करती हैं। निखार अब आपके कपड़ों, चेहरे या सोशल मीडिया प्रोफाइल तक सीमित नहीं। अब वो आपकी आवाज, चाल, सोच और उपस्थिति में बस गया है। ग्लो नाउ isn't just about what others see in you. It's about how you see yourself. आप अब किसी और के नहीं, अपने लिए चमक रही हैं और यही शाइन असली वाव है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या सबसे खास लगा और किसी अपने के साथ शेयर करें। हो सकता है उसे भी यही ताकत मिल जाए। ऐसी ही रियल और हार्ट टचिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप जैसी लड़कियों के लिए ही तो ये चैनल है।